दोस्तों, अगर आप बार बार प्रयास करने के बाद भी ध्यान का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, तो यह कहानी आपको जरूर समझनी चाहिए। एक बार एक साधक एक आत्मज्ञान के पास जाता है और उनसे पूछता है, गुरुदेव, मैं काफ़ी समय से ध्यान कर रहा हूँ, परंतु ना तो मुझे ध्यान का कोई अनुभव हुआ है और ना ही मेरे जीवन में कोई बदलाव आया है। मैं बड़े बड़े महात्माओं से मिला हूँ, सबकी बातों ने मुझे प्रभावित किया है, परंतु आज तक मुझे ऐसा कोई नहीं मिला जो मुझे ध्यान का अनुभव करा सके। वे आत्मज्ञानी उस साधक से कहते हैं, भंते, तुम गलत जगह गलत प्रश्नों के साथ आ गए हो। तुम कहते हो कि तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव नहीं हुआ। तुम चाहते हो कि कोई आए और तुम्हें ध्यान का अनुभव करा दे। ये दोनों ही बातें गलत है। तुम्हें यह समझना चाहिए कि यदि तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव नहीं हुआ होता तो तुम मुझसे ये प्रश्न नहीं पूछ रहे होते। लाखों लोग जीवन में हर वो काम करते हैं जो उन्हें सही लगता है और अंत में रोते हुए मर जाते हैं, मगर तुम रोते हुए नहीं मरना चाहते, इसलिए तुम मुझसे ये प्रश्न पूछ रहे हो, क्या यह बदलाव छोटा है? रही बात ध्यान का अनुभव कराने की, तो इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हें ध्यान का अनुभव करा सके। यह एक सत्य है, परंतु इसके साथ साथ एक और सत्य है कि इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा भी कोई नहीं है जो तुम्हें ध्यान का अनुभव करने से रोक सके, सिवाय तुम्हारे। केवल तुम ही अपने मार्ग की बाधा बन सकते हो। वह साधक पूछता है, भला कोई खुद अपने मार्ग में बाधा क्यों डालेगा? वे आत्मज्ञानी कहते हैं, दो तरह के लोग ध्यान करना चाहते हैं। पहले वे जिन्होंने सुना है कि ध्यान करना अच्छा होता है, और दूसरे वे जिन्होंने और सब कुछ करके देख लिया है। अब केवल ध्यान ही आखिरी विकल्प बचा है। वह साधक उन आत्मज्ञानी से कहता है, कृपया कर विस्तार से समझाइए। वे आत्मज्ञानी कहते हैं, मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह जानना चाहता था कि मुझे ध्यान का अनुभव क्यों नहीं हो रहा, मुझ में क्या कमी है। इसी प्रश्न के साथ मैं एक गुरु की तलाश में निकल पड़ा। किसी ने मुझे बताया कि एक गुरु है जो मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, परंतु वे एक बहुत बड़े वन में रहा करते थे, जिसके कारण उन्हें ढूंढना बहुत कठिन था, परंतु जिद थी, इसलिए मैं निकल पड़ा। वन में कुछ दूर चलने के बाद मुझे एक व्यक्ति मिला, जिसने मेरे बिना पूछे ही मुझे बताया कि यहाँ से कुछ दूर पर उत्तर दिशा में एक तालाब है। तुम चाहो तो वहाँ जाकर पानी पी सकते हो। इससे पहले कि मैं उससे कुछ पूछता, इतना कहकर वह व्यक्ति वहाँ से चला गया। क्योंकि मुझे भी प्यास नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और मैं अपने मार्ग में आगे बढ़ गया। वन में कुछ दूर आगे चलने के बाद मुझे एक कुटिया नज़र आई। मैं उस कुटिया को देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि मुझे लगा कि जिन्हें मैं खोज रहा हूँ वो इसी कुटिया में रहते हैं। मैं कुटिया के पास गया और बाहर खड़े होकर आवाज़ लगाई, परंतु भीतर से कोई भी बाहर नहीं आया। मैंने कुटिया के भीतर जाकर देखा, परंतु भीतर भी कोई नहीं था। फिर मैंने कुटिया के आसपास खोजना शुरू किया, परंतु मुझे कोई नहीं दिखा। फिर अचानक
मुझे वही व्यक्ति दिखा जो मुझे वन की शुरुआत में मिला था। इस बार मुझे बहुत तेज प्यास लग रही थी, इसलिए मैं उसके पास गया और मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हारे पास पानी है? उसने कहा, नहीं। मैंने पूछा, मुझे पानी कहाँ मिल सकता है? उस व्यक्ति ने कहा, मुझे पक्का तो नहीं पता, परंतु हो सकता है पूर्व दिशा में तुम्हें पानी मिल जाए। मैं उस व्यक्ति की बात मानकर पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। बहुत दूर चलने के बाद भी मुझे पानी का कोई नामो निशान नहीं मिला, परंतु मैंने चलना नहीं छोड़ा। बहुत लंबा सफ़र तय करने के बाद, तरह तरह के जानवरों से बचने के बाद अंत में मुझे पानी मिला। मैंने पेट भर पानी पिया और वापस कुटिया की तरफ लौट गया। लंबा सफ़र तय करने के बाद मैं कुटिया के पास पहुंचा और यह देखकर आश्चर्यचकित हुआ कि वही व्यक्ति कुटिया के पास बैठा हुआ है जिससे मैं पहले दोबारा मिल चुका था। मैंने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मुझे वे गुरु कहाँ मिलेंगे? किंतु यह कुटिया है। उस व्यक्ति ने कहा, मैं ही हूँ जिससे तुम खोज रहे हो। मैं उनसे पूछा, फिर आपने मुझे बताया क्यों नहीं? उन्होंने कहा, क्योंकि तुमने पूछा नहीं। मैंने उनसे कहा, गुरुदेव, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं एक प्रश्न का उत्तर चाहता हूँ। क्या आप मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे? उन्होंने कहा, अवश्य। मैं उनसे पूछा, गुरुदेव, क्या अंतर है उस व्यक्ति में जो आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है और उस व्यक्ति में जो नहीं कर पाता? उन्होंने मुझसे कहा, वही अंतर है जो प्यास के कारण पानी खोजने में है और प्यास के बिना पानी खोजने में है। पहली बार जब तुम मुझे मिले थे तो मैंने तुम्हें बताया था कि पानी कहाँ मिलेगा, परंतु तुमने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि तुम्हारे भीतर प्यास नहीं थी। मगर जब दूसरी बार तुम मुझसे मिले तब तुम्हारे भीतर प्यास थी और मेरे गलत दिशा में पानी बताने के बाद भी तुमने पानी खोज लिया। ध्यान भी ऐसा ही है। अगर तुम्हारे भीतर सच में खुद को जानने की प्यास है तो चाहे कोई भी तुम्हें कितना भी गलत रास्ता क्यों ना बता दे, तुम सही रास्ता खोज लोगे। और अगर प्यास ही नहीं है तो चाहे किसी की भी बातें सुन लो, किसी के पास चले जाओ, कोई फायदा नहीं। वे आत्मज्ञानी उस साधक से कहते हैं, उस दिन के बाद मेरे जीवन की दिशा बदल गई और फिर मैं तब तक नहीं रुका जब तक कि मैंने खुद को जान ना लिया। वह साधक पूछता है, गुरुदेव, असली प्यास कैसे पैदा होती है? वे आत्मज्ञानी कहते हैं, असली प्यास पैदा नहीं की जाती, वह पैदा हो जाती है। वह साधक पूछता है, कैसे? वे आत्मज्ञानी कहते हैं, इस जीवन के सत्य को देखकर। वह साधक पूछता है, सत्य क्या है? वे आत्मज्ञानी कहते हैं, सत्य वह है जो हमें हर सूखा पत्ता बता रहा है। सत्य वह है जो हमें हर मुरझाया हुआ फूल बता रहा है। सत्य वह है जो हमें चेहरे पर बढ़ती हुई झुर्रियाँ बता रही है। सत्य वह है जिसे हम देखते हैं परंतु देखना नहीं चाहते।